जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, पेडागॉजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये पूरी गारंटी है। और आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी, शिशु गृह सुविधाएं, क्रेच सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश डैश से अधिक है। 25, 30, 10 या 15, कौन सा ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जुलाई 2024 में पूछा गया। जुलाई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी, शिशु गृह सुविधाएं यानी क्रेच सुविधा अनिवार्य किया गया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। 30 से अधिक होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30। सरकार ने 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेच यानी शिशु गृह सुविधाएं अनिवार्य की हैं, जो कि मातृत्व लाभ यानी संशोधन अधिनियम 2017 के तहत आता है, ताकि कामकाजी माताओं को सहायता मिल सके और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऑप्शन है केवल 1, 2 एवं 3 सही है, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए थे। तो वह मुद्दे कौन कौन से थे। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़े हैं। यह बात गलत होगी, यह मुद्दा नहीं था। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। यह बात सही होगा, दूसरा कथन सही है। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। यह भी सही होगा। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। यह भी करेक्ट है। दूसरा और तीसरा, साथ में चौथा कथन सही है। ये 3 कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्मों का मिलान कीजिए। पृथ्वी के मंडल दिए गए हैं और विशेषता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। विशेषता में है पादप एवं जीव जंतु, चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ, जल के विभिन्न स्रोत, वायु की पतली परत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से सही युग्मों का मिलान कीजिए। स्थल मंडल, स्थल मंडल का संबंध होगा चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। स्थल मंडल किससे बना हुआ है। चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है। ए का संबंध जो होगा यहाँ पर दूसरे से, ए का संबंध है दूसरे से, ए का संबंध तीसरे से, पहला ऑप्शन गलत। ए का संबंध चौथे से, यह भी ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा। बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन डी, जल मंडल। जल मंडल किससे बना हुआ है। यह बना हुआ है जल के विभिन्न स्रोत से। बी का संबंध होगा तीसरे से, बी का संबंध है तीसरे से। वायुमंडल, वायुमंडल बना हुआ है वायु की पतली परत से। सी का संबंध है फोर्थ से। जैव मंडल का संबंध होगा पादप एवं जीव जंतु, यानी डी का संबंध होगा यहाँ पर ए से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा कथन है, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी।
धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल बी तथा सी सही है, ए बी सी तथा डी सही है, केवल ए बी तथा सी सही है, केवल ए तथा बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो यहां पर पॉजिटिव पूछा हुआ है। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, तो यह बात सही है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, यह भी करेक्ट होगा। धर्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, तो यह भी करेक्ट है। लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की, यह भी करेक्ट होगा। चारों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए बी सी तथा डी सभी सही हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई। दूसरा कथन है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जो भी क्वेश्चन करवाए जाए हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। डेली 2 क्लासेस चल रही हैं, डेली 2 क्लासेस चल रही हैं। ये क्लास करते रहिए। यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी एग्जाम में करके आएंगे एसएसटी में, ये पूरी गारंटी है। नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। तो पहला कथन है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई, तो यह बात सही होगा। दूसरा कथन है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, तो यह बात गलत होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध यह हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच। 1914 से लेकर 1918 के बीच ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जूतों और चमड़े के सामान्य को भारी मांग पैदा हो गई थी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जात, इक्ता, जागीर या जब्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं जब्त। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जब्त। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए अलग राजस्व दर की सूची बनाई जाती है उसे जब्त प्रणाली कहते हैं, जिसे अकबर ने वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने लागू किया था। किसने लागू किया था? राजा टोडरमल के प्रयासों से अकबर ने लागू किया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के लिए 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है, विश्व की नवीनतम शैली मानी जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पूर्व बाद
बनी प्राचीनतम शैलें मुख्य रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, विशेषकर जैक हिल्स क्षेत्र में, जो पृथ्वी के शुरुआती भूवैज्ञानिक इतिहास और प्लेटलेट केटोनिक्स की शुरुआत के परिणाम देती हैं, जबकि हिमालय की चट्टानें बहुत बाद की हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। स्तंभ 1 में दिया गया संकल्पनाएं, स्तंभ 2 में है उदाहरण। भेदभाव, असमानता, रूढ़वादिता, पूर्वधारणा। उदाहरण दिया गया, समान कार्य के लिए अलग वेतन। ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती हैं। लड़कियां खाना बनाने, भोजन पकाने में अच्छी हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से मिलान से संबंधित 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्तंभ 1 में संकल्पनाएं हैं, स्तंभ 2 में है उदाहरण। भेदभाव का संबंध होगा, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती हैं। ए का जो संबंध होगा यहाँ पर तीसरे से है, ए का संबंध तीसरे। भेदभाव यहाँ पर हो रहा है, महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है, तो यह बात गलत होगा, तो भेदभाव हो रहा है। असमानता, असमानता का संबंध होगा यहाँ पर समान कार्य के लिए अलग वेतन, यानी बी का संबंध होगा यहाँ पर 1 से। असमानता, 2 व्यक्ति हैं, समान कार्य कर रहे हैं लेकिन वेतन अलग अलग दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर असमानता हो रही है। रूढ़वादिता, रूढ़वादिता का संबंध होगा लड़कियां खाना बनाने, भोजन पकाने में अच्छी हैं, तो यहाँ पर रूढ़वादिता है। सी का संबंध होगा यहाँ पर चौथे से। पूर्वधारणा, पूर्वधारणा का संबंध होगा ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। डी का संबंध है यहाँ पर दूसरे से। ए का संबंध तीसरे से है, तो पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन। बी का संबंध है पहले से, दोनों ऑप्शन में है। सी का संबंध चौथे से है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। फसल, आवश्यक जलवायु परिस्थिति, कॉफी, चाय। इनके जलवायु परिस्थिति क्या होनी चाहिए, ठंडी और शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए तथा बी दोनों सही हैं, ना तो ए ना तो बी सही हैं, केवल ए सही हैं, केवल बी सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर फसल दिया गया है, आवश्यक जलवायु परिस्थिति है। कॉफ़ी के लिए कैसी परिस्थिति होनी चाहिए, तो कॉफ़ी के लिए यहाँ पर ठंडी और शुष्क जलवायु, तो यह गलत होगा। चाय के लिए गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, तो यह भी गलत होगा। दोनों ही परिस्थिति फसल के लिए लाभदायक नहीं है, तो ना तो ए ना तो बी सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कॉफ़ी में ठंडी और शुष्क नहीं बल्कि गर्म और आर्द्र अधिक वर्षा वाली जलवायु होनी चाहिए। और वही बात कर ले, चाय को वास्तव में गर्म जलवायु और भरपूर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, ना तो ए ना तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। किसी पर भी नहीं क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 48 के आसपास, 1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी।
1947 से 48 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। भूतपूर्व रियासत श्रेणी स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण के दौरान 1947 से 48 से लेकर 1956 तक लागू थी, जब इन रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद इन्हें नए राज्य में मिला दिया गया, जिससे उनका अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरीगाजा, श्रेणी, अरेटाइन पात्र, गृहपत्री, मुहर लगे लगा लाल चमकदार बर्तन, भरूच, स्वतंत्र कृषक, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। तो यहाँ पर चारवा ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ से सीटेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है। लगभग 55 से 58 क्वेश्चन तक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये बार बार बताया जा रहा है, जो कि पूरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरीगाजा का संबंध होगा भरूच से, एक का संबंध है यहाँ पर दूसरे से, एक का संबंध दूसरे से है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। इस प्रकार से ही एग्जाम में हल करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। श्रेणी का संबंध होगा, श्रेणी का संबंध है शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ से। बी का संबंध है यहाँ पर चौथे से, बी का संबंध है चौथे से। अरेटाइन पात्र, अरेटाइन पात्र का संबंध होगा मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, यानी सी का संबंध है यहाँ पर पहले से। गृहपत्री, तो यहाँ पर संबंध होगा स्वतंत्र कृषक, यानी डी का संबंध यहाँ पर तीसरे से। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातात्विकविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है या ध्यान देने योग्य बातें हैं नहीं शब्द, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में गलतियाँ होती रहती हैं। ऑप्शन है जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढना, लिखित सामग्री लेखों की जांच करना, भवनों, चित्रों, पेंटिंग्स एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करना, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन की और खुदाई करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने या लिखने में पुरातात्विक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है, सही नहीं है। लिखित सामग्री लेखों की जांच करना, तो यह बात जो होगा गलत होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यकालों के खुलने का समय सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 82 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यकालों के खुलने के स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है क्रमशः सुबह 8:50 तथा सुबह के 9:41। सेकंड ऑप्शन है सुबह के 9:41, सुबह के 8:50। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सुबह के 9:10, सुबह के 8:19, सुबह के 8:19, सुबह के 9:10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन जो है जुलाई 2024 में पूछा गया था, जुलाई 2024 में। और इस प्रकार से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन भी आसान होते हैं, बहुत ही सरलतापूर्वक हल किया जा सकता है।
भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे है, जो कि भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए पहले बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो है भारतीय मानक समय जो लिया गया है 82.5 अंश ईस्ट देशांतर, 82.5 अंश ईस्ट देशांतर। और हम सभी को पता है एक अंश बराबर होता है 4 मिनट, एक अंश बराबर होता है 4 मिनट। यहाँ से एक बात समझने की बात है, 82.5 अंश ईस्ट देशांतर के अगर पश्चिम में, इस तरफ है पश्चिम, इस तरफ अगर समय को ज्ञात करना है तो माइनस करेंगे, 82.5 अंश के ईस्ट यानी पूर्व अगर समय को ज्ञात करना है तो इस तरफ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो दो शहर दिए गए हैं, एक चेन्नई, चेन्नई जो स्थित है इस तरफ है 82.5 अंश के पश्चिम में, और वहीं ईटानगर, ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, यह स्थित है पूर्व में। तो इस तरफ क्या करेंगे, प्लस, इस तरफ माइनस। अब चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो भारत का जो यहाँ पर मानक समय दिया गया है 9 बजे, यहाँ पर लिखते हैं 9 बजे। तो यहाँ पर चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर, इसको पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अंतर लेंगे 82.5 अंश और 80 अंश में अगर अंतर लेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2.5 अंश। इसको 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि हम सभी को पता है एक अंश बराबर 4 मिनट के होता है। तो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 बचा हुआ था 10, तो टोटल प्राप्त हुआ 10 मिनट यह प्राप्त होगा। या कितना प्राप्त हुआ, 10 मिनट। और चेन्नई हम सभी को पता है भारतीय मानक समय से पश्चिम में स्थित है, तो यहाँ पर घटाएंगे 9 बजे में 10 मिनट घटा देंगे, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 50 और यहाँ पर प्राप्त होगा 8 बजकर 50 मिनट। तो 8 बजकर 50 मिनट यहाँ पर जो है पहले ऑप्शन में दिया गया है। इसको ज्ञात कर लेते हैं ईटानगर। ईटानगर को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो भारतीय मानक समय यहाँ पर 9 बजे दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे 9 बजे, और यहाँ पर 92 अंश 45 मिनट पूर्व देशांतर, इसका अंतर निकालेंगे। तो यह जो है 82.5 अंश है, तो यहाँ पर अंतर निकालते हैं 92 अंश 45 मिनट और यह है 82 अंश 30 मिनट। तो यहाँ पर जो अंतर निकलेगा 15 और इधर प्राप्त होगा 10, यानी 10 अंश 15 मिनट, और इसको हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 10.15 गुणे 4, गुणा करने पर यहाँ पर जो प्राप्त होगा, टोटल गुणा करने के पर यहाँ पर प्राप्त होगा 41, और 41 मिनट यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 बजे में 41 मिनट जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 बजकर 41 मिनट होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। सेकंड कथन है, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन 2018 इसके बाद 2022 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। तो यह भी सही होगा। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो यह गलत होगा। ए और बी कथन सही है, थर्ड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर भी निगेटिव पूछा हुआ है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो यह नहीं शब्द जो होता है एग्जाम में ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ से गलतियाँ होती रहती हैं। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।